नौजवान गरीब गुरुआ बच्चों से, और मुझे तो पता चला है कि करोड़ों रुपए का चंदा भी लिया है इन लोगों ने। कोई भी अधिकारी पदाधिकारी कहाँ बैठता था? बिस्लरी बोतल के साथ किसी एसी के रूम में बैठता था। लेकिन ये माहौल हमने बदला है। आप वेदांता में हाल फिलहाल की वीडियो फिर से खंगाल के देखिए। वो जो बैठे थे जमीन पर, वो कौन थे? असिस्टेंट जनरल मैनेजर। जनरल मैनेजर एक पोस्ट होता है, एक वीआईपी पोस्ट होता है कंपनी का। वो शख्स जयराम महतो के बगल में जमीन पर बैठा था। हमने ये माहौल बदला है 2 सालों में। हमने ये माहौल बदला है कि वार्ता के लिए अब पदाधिकारी भी जमीन पर बैठे। जेल के नेता दीपक महतो की मौत हो गई। अब आंखें नम होंगी, श्रद्धांजलि अर्पित किया जाएगा। कुछ लोग मौन व्रत धारण करेंगे और कुछ लोग दुख जाहिर करेंगे, सोशल मीडिया पर रिप लिखेंगे और अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि लिखेंगे। 5 दिन बीतेगा, 10 दिन बीतेगा, महीने दिन बीतेंगे और फिर धीरे धीरे करके सभी लोग इस मौत को भूल जाएंगे। लेकिन जो दीपक महतो की पत्नी है और उनके जो बच्चे हैं या उनके जो मां बाप है, वो दीपक महतो के जाने का गम पूरे जीवन नहीं भूल पाएंगे। दीपक महतो की मौत हुई या हत्या हुआ, सवाल उठा। सवाल क्यों उठा? क्योंकि जिस गाड़ी, जिस स्कूटी के बारे में यह चर्चा किया गया कि जिस कार से दीपक महतो के स्कूटी को टक्कर मारी गई, उस स्कूटी के पीछे का सिर्फ हेडलाइट टूटा हुआ दिखा। उस गाड़ी में और कोई टूट फूट दूसरा पार्ट्स नहीं हुआ और उस कार का भी। चलिए हम इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं कि इस मौत को हत्या क्यों कहा जा रहा है। बात करेंगे अंतिम में, कुछ फोटो तस्वीरें निकलकर जो सामने आई है उसके आधार पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को सुनते हैं, क्या कह रहे, सुनिए। हालांकि वो जिस मुद्दे पर बात कर रहे हैं वो मामला पेपर लीक वाला है, सुन लीजिए फिर बात करते हैं आगे। विरोधियों का जो षड्यंत्र देखा और मैंने भी देखा, और वो भी ऐसे षड्यंत्र मेरे सपने में भी नहीं था कि ऐसा भी लोग इतने निचले स्तर पे जाकर के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं। चंदा इकट्ठा कर रहे थे क्यूआर कोड से, कोर्ट कचहरी के नाम पर। ऐसा भी होता है, ये हम पहली बार सुने, लेकिन अगली बार ये नहीं सुने। अगली बार जो ये काम करेगा वो सीधा जेल जाएगा। नौजवान गरीब गुरुआ बच्चों से, और मुझे तो पता चला कि करोड़ों रुपए का चंदा भी लिया है इन लोगों ने। पहचानिए कई सारे ऐसे लोग जो लोग इस तरीके के षड्यंत्र रचते हैं। नए नए चोर पुलिस से एक कदम आगे रहता है और वो ऐसे ही नया नया आविष्कार कर एकदम वैज्ञानिक तरीके से टेक्नोलॉजी का सपोर्ट लेते हुए परीक्षा हो रहा है। झारखंड में क्वेश्चन पेपर लीक हो रहा है, नेपाल में। गजब गजब। और ये सब एक संगठित गिरोह है। विरोधियों ने अपने वक्त में तो ना रोजगार दिया, ना नौकरी दी, और आज हम हर वर्ग के लोग, चाहे गांव के हों, पढ़े लिखे हों, कम पढ़े लिखे हों, अधिक पढ़े लिखे हों, शहर में रहते हों, सभी के लिए, और आने वाला समय में भी आप नौजवानों के लिए कई दरवाजे हम खोलेंगे। कई सारी नियुक्तियां अभी अलग अलग चरणों में अभी है।
अब बताइए, राजस्व निरीक्षक का बहाली, वेटनरी अफसरों की बहाली, शिक्षकों की बहाली, अंचल निरीक्षक सह कानूनगों की बहाली, ये सारी बहाली हुई जहां जमीन जायदाद को लेकर आए दिन हुज्जत, इन सभी का बहाली हम लोगों ने किया। पॉलिटेक्निक जैसे शिक्षण संस्थान में पहली बार प्रिंसिपल हम लोगों ने दिया। कई सारे मेडिकल ऑफिसर, कभी 100, 380, कभी 232, कभी 230, अलग अलग चरणों में। एएनएम, जीएनएम का तो गिनती ही नहीं, हजारों की संख्या में। आज लगभग लाखों नौजवानों को आज हम लोगों ने अपने साथ जोड़ा। और आप सब लोगों को और खुशखबरी बताते हैं, हम लोगों ने विभिन्न बैंकों से ये इकरार भी किया है, हमारे कर्मचारियों का आकस्मिक मौत भी होती है तो उसको 1 करोड़ रुपया बैंक देगी उनके परिवार को। और तो और सिर्फ सरकारी ही नहीं, अनुबंध में भी जो कर्मचारी होगा उसको भी दे। कोई भी अधिकारी पदाधिकारी कहाँ बैठता था? बिस्लरी बोतल के साथ किसी एसी के रूम में बैठता था। लेकिन ये माहौल हमने बदला है। आप वेदांता में हाल फिलहाल की वीडियो फिर से खंगाल के देखिए। वो जो बैठे थे जमीन पर, वो कौन थे? असिस्टेंट जनरल मैनेजर। जनरल मैनेजर एक पोस्ट होता है, एक वीआईपी पोस्ट होता है कंपनी का। वो शख्स जयराम महतो के बगल में जमीन पर बैठा था। हमने ये माहौल बदला है 2 सालों में, हमने ये माहौल बदला है कि वार्ता के लिए अब पदाधिकारी भी जमीन पर बैठते हैं। इससे पहले तो कोई कलकत्ता में, कोई रांची में, कोई कंपनी के विशेष कमरे में वार्ता होती थी। इस माहौल को मैंने बदला है, जहां 2 लाख 2.5 लाख पशुओं की तरह एक इंसान के मरने पर उसकी बोली लगती थी, उसको सीधे मैंने एक उचित मुआवजा 12 लाख, 10 लाख, 15 लाख एवरेज मैंने वहां तक ले जाने का काम किया। चलिए, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी जो कुछ भी बोले, इस पर आपका क्या राय विचार है, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। बात कर लेते हैं जेल के नेता दीपक महतो। नए साल के दिन रात में उनकी मौत होती है। मौत पर यह कहा जाता है कि सड़क दुर्घटना में उनकी मौत हुई, क्योंकि उनके स्कूटी को एक कार वाले ने टक्कर मारी। वो स्कूटी से आगे की ओर गिर पड़े, आगे पैर से वो टकरा गए, उन्हें चोट पहुंची सिर में और अस्पताल ले जाने के क्रम में उनकी मौत हो गई, उन्होंने दम तोड़ दिया। अब इस पर हत्या का साजिश होने का जो आरोप लगाया जा रहा है, वो इसलिए लगाया जा रहा है क्योंकि दीपक महतो उस क्षेत्र से आते हैं, उस गांव से आते हैं, उस जगह से आते हैं जहां पर विस्थापित लोग ज्यादा है। विस्थापित लोग यानी कि जिनकी जमीनें जो है कंपनी वालों ने अपने कब्जे में लिया, अपने कंपनी को, अपने इमारतों को खड़ा किया और बदले में जो है मुआवजा हो या नियोजन हो उनको नहीं दिया गया। अब दीपक महतो लगातार, या जेल के अन्य कई नेता, सारे नेता कह सकते हैं, लगातार जो है वो अपनी आवाज को बुलंद करते हैं, कंपनियों के खिलाफ बोलते हैं। टाइगर जयराम महतो खुद कई बार कंपनियों के खिलाफ मुंह खोल करके भाषणबाजी कर चुके हैं, जिनको लेकर के टाइगर जयराम महतो को मारने तक का भी सुपारी दिया गया था, जिसका खुलासा खुद टाइगर जयराम महतो कर चुके हैं। दीपक महतो का मौत, इसलिए उसे हत्या कह रहे हैं लोग, क्योंकि जिस स्कूटी में टक्कर लगा उस स्कूटी का कुछ भी टूट फूट नहीं हुआ, बल्कि सिर्फ एक पीछे का हेडलाइट जो है वो टूटा हुआ दिखा। और जो कार की तस्वीरें निकलकर सामने आई, उस कार का भी एक साइड का हेडलाइट टूटा हुआ दिखा। अब इस छोटे से दुर्घटना में किसी की मौत, ये इशारा करती है एक तरफ हत्या की साजिश, क्योंकि वो कोई एक आम इंसान नहीं था, वो एक नेता था, जेल के नेता था, विस्थापितों के लिए आवाज बुलंद करता था, कंपनियों के खिलाफ लगातार बोलता था, तो इसलिए इसे हत्या कहा जा रहा है। चलिए, अब आंसू बहाने से अच्छा है, जाने वाले लौट कर नहीं आ सकते, लेकिन आंसू बहाने से अच्छा है, उनको श्रद्धांजलि देना लिखने से अच्छा है आवाज उठाया जाए।
और आवाज इसलिए उठाया जाए कि जांच हो सके और इनमें पता किया जा सके कि इनकी सच में एक दुर्घटना में मौत हुई है या कोई साजिश के तहत हत्या हुई है, बस पता किया जाए। बाकी पुलिस प्रशासन के हाथ में है, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के हाथ में है। आगे टाइगर जयराम महतो जी भी देखते हैं क्या कुछ करते हैं। चलिए फिलहाल अभी के लिए इतना ही है। आप लोग अपना राय विचार कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हमें जो लगा हमने कहा। मेरा नाम बिट्टू सिंह, आप इस वीडियो को मिस्टर बिट्टू पर देख रहे होंगे। जोहार, जय हिंद।